बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई ब्लेम या क्लेम नहीं है। आज की वीडियो में हम एक इंडिकेटर डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर, और देखेंगे कि ये किस तरह आपको सक्सेसफुल ट्रेड दे सकता है, किस पॉइंट पे इसको लेना चाहिए और क्या क्या पॉइंट जो है ना वो कंसिडरेबल जो मोस्टली करने चाहिए। तो सबसे पहले आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, वहां पे ये लिखेंगे VR। ठीक है, VR वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज इंडिकेटर आपको खोल देगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। ठीक है, थोड़ी सेटिंग किस तरह करनी है कि पहले मैं ये डिलीट कर दूं जरा, ये भी और ये भी, और ये चलो रहने देता हूँ। सेटिंग इस तरह करनी है कि आपने वॉल्यूम अप का एक रीजन है, उसको आपने कर देना है ग्रीन। ठीक है, ओपेसिटी बढ़ा देनी है। ठीक है, वॉल्यूम डाउन का आपने रीजन कर देना है रेड, और पीओसी को मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, सॉलिड कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी को मैं वैसे ही रहने दूंगा। ठीक है, और कोई चीज़ इसमें इनपुट में आपने कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी। ठीक है, अगर आप लोगों ने वॉल्यूम का एरिया बढ़ाना है, ठीक है, तो आप जो है वो इसको कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वो वॉल्यूम आपका रीजन के कैंडल्स जो जो हिस्टोग्राम है ना वो बढ़ाता जाएगा, लेकिन मोस्टली यही बेहतर है। और रो साइज मतलब कि उसके विड्थ बढ़ा देगा, ये कम कर देगा बढ़ा देगा, तो ये भी बेहतर ही है, यहीं पे बेहतर है। तो और कोई चीज इसमें कोई सेटिंग शूटिंग वाली नहीं है। वेट तो 30 रखनी है आपने परसेंट ऑफ बॉक्स। ठीक है, और कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी ये नीचे वाले हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, और अच्छा, इसमें अब दो रीजन है। ठीक है, आपको नजर आ रहे होंगे। एक तो ये वाला रीजन है जिसमें ब्लू और येलो रीजन है, हिस्टोग्राम में रीजन आ रहे हैं। ठीक है, ये रीजन बेसिकली कहलाता है वैल्यू अप रीजन। ठीक है, और ये रीजन जो है ये वॉल्यूम्स है बेसिकली, और असल रीजन इसको कंसिडर हमने करना होता है। इस रीजन में ही मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस अकर होती हैं। और यही रीजन आपको बताता है कि इसमें उसकी प्राइस जो है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही होगी। ठीक है, और ये रीजन मतलब अगर इससे ऊपर चला जाएगा, ये लाइन जो है इससे ऊपर चला जाएगा, तो ऑब्वियसली वो उसके अप ट्रेंड में शामिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी आती है और सेलिंग भी आती है, और सेम ये रीजन, ये हाई लो नोड्स भी हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इसका। और ये ब्लैक लाइन आपको ये कंट्रोल पॉइंट है ना इसका, जहाँ पे अब ये पीओसी है बेसिकली, इस ब्लैक लाइन को हम कहते हैं पीओसी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पीओसी ब्लैक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ये जितना भी आपने फ्रेम रखा है ना, ये फ्रेम को भी लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 24 जून से लेकर अब तक की इस फ्रेम की वो है डायमेंशन है। ठीक है, तो उस फ्रेम में, इस फ्रेम में यहाँ पे इस रीजन में आके 483038 में आके यहाँ पे बाय और सेलर्स दोनों की बहुत ज्यादा मतलब कि आपस में फाइट हुई है। ठीक है, और वहां पे ये रीजन, ये लेकिन वहां पे नहीं टपा गया, इससे क्रॉस नहीं किया इसने, तो ये नीचे की तरफ आ गया, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट हो गए। ठीक है, और आप अगर देखें तो इस रीजन में, इसमें जो ब्लू वॉल्यूम है वो 530 मिलियन का है, और जो येलो रीजन का वॉल्यूम है 849 मिलियन का है। तो टोटल वॉल्यूम 1.4 बिलियन का है। तो ओवरऑल इस रीजन में 1.4 बिलियन में से 879 मिलियन सेलर्स डोमिनेट किए हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ा, और ये जो है डाउन साइड की तरफ चीजें जाती गई जाती गई जाती गई। हाँ, अगर यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर जाते और ये कैंडल कहीं ऊपर बन जाती, तो फिर ये अपसाइड के लिए कंटिन्यू रहता। ठीक है, और ये अगर नीचे से आप ऊपर आ रहे हैं तो एज अ रेजिस्टेंस लेवल भी होता है। ठीक है, और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एज अ सपोर्ट भी ये बहुत बड़ी काउंट होती है। ठीक है, और इसमें और कोई बात, बाकी टाइम फ्रेम की मैंने बता दी है आपको।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये पिछली सारा डेटा उठाता रहेगा और उसके लिहाज से आपको बताता रहेगा। जैसे आपने देखा कि अभी अगर टाइम फ्रेम 2021 पे गया है तो इसने अपनी 45861 इसने कैंडल अपनी वो पीओसी यहाँ पे उठा के ले आया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका छोटा सा मोटा मोटा एक ओवरव्यू है पीओसी का और इस रीजन का और वैल्यू ऑफ रीजन का और वॉल्यूम्स के रीजन का। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम तीसरी एक चीज देखते हैं इसमें डेवलपिंग पीओसी। ठीक है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे वो डेवलप कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कैंडल्स ना, ये लाइन ये बता रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से चढ़ती आ रही है पीओसी, अगर पीओसी ऊपर की तरफ आ रही है इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो अपसाइड ले रहा है। ठीक है, और नीचे की तरफ जा रही है तो डाउन साइड में उसका आ रहा है। तो ये बेसिकली लाइन पीओसी डेवलपमेंट को शो कर रही है कि ये पीओसी की लाइन जो आप देख रहे हैं ये इसका कंट्रोल कैसे कैसे मूव हो रहा है, तो ये बता रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देख लें डेवलपिंग वी है। ठीक है, डेवलपिंग वॉल्यूम एरिया। ठीक है, जो कि ये रीजन मैंने आपको पहले बता दिया है, इसमें ब्लू और येलो वो है, तो ये डेवलपिंग कैंडल एरिया इसका कहलाता है। ठीक है, डेवलपिंग वॉल्यूम एरिया। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री आपको एक तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर ये कैंडल यहाँ पे ड्रॉ हो जाती, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़नी थी 48749 पे। अब तो खैर यहाँ पे आ चुकी है रेजिस्टेंस, तो इसकी रेजिस्टेंस आपको यहाँ फेस करनी। और ये देख लें आप कि ये यहीं से शुरू होता है, इसी में ही सेलिंग आती है नीचे आ जाता है, यहीं तक जाता है सेलिंग आती है नीचे आ जाता है, यहाँ तक जाता है सेलिंग आती है नीचे आ जाता है, और इसी बैंड के दरमियान में ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। अब इसको अब ये बैंड अगर तोड़ेगा, ये वाली चीज तोड़ेगा तो ये डाउन साइड में चले जाए, अदरवाइज इसको ऊपर आने के लिए यहाँ यहाँ से ही इसको कैंडल ड्रॉ करनी है किसी न किसी तरीके से, बायर्स को डोमिनेट करना है फर्दर अपसाइड आने के लिए। तो ये वॉल्यूम एरिया जो है वो बड़ा है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कब ये इसने अपसाइड के लिए आना है ये आपको ट्रेडिंग के दौरान हेल्प कर सकता है। आप इसको 2 आवर्स पे भी देख सकते हैं, 1 आवर्स पे भी देख सकते हैं, ये वीकली भी देख सकते हैं और मंथली भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली छोटा सा एक रिव्यू है। और उसके बाद अगर हम एक एक ट्रेडिंग देखें शो की, ठीक है, आपको ये इंडिकेटर बताएगा कि यो का क्या लेवल था। ठीक है, तो इसको मैं टाइम फ्रेम है 24 जून का, 24 जून से अब तक। तो आप ये देख लें कि ये कह रहा है कि 6.04। ठीक है, 6.04 और 5.9, थोड़ा सा और मैंने फ्रेम छोटा किया तो 5.9 पे ये कह रहा है कि जब इसकी कैंडल यहाँ पे ये आई, इसने अपना ये पीओसी से ऊपर की क्लोजिंग दी, तो आप देख लेंगे क्या कर रहा है वो ना अब। ठीक है, और इसी चैनल को उसने ब्रेक किया, जो मैं अभी पिछले बात करके आए हैं, उससे ऊपर कैंडल ड्रॉ की तो ये अपसाइड में चला गया। ठीक है, इतना ये स्ट्रांग है। और डिफरेंट हाई और लो नोड्स भी बनते हैं इसमें। अभी मैं आपको एक अगली एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें 2-4 मल्टीपल नोड्स बन रही होंगी, मतलब हाई लो नोड्स बन रही होंगी। ठीक है, हाई नोड्स यहाँ पे बनी, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली नो नोड्स आ रही हैं, तो कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हाई नोड्स भी आती हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कि इसका पीओसी तोड़ने का इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ा है इसने, उसके बाद ये अपसाइड ही गया। ठीक है, आप देख लेंगे ये चैनल में घूमता रहा, इस चैनल में ये ऑलमोस्ट बहुत दिनों से, ये मंथ में ये घूमा है और फिर जो है वो अपसाइड के लिए कंटिन्यू किया। तो ये यो की छोटी सी एग्जांपल है। वीकली देख लें इसको, तो वीकली भी यही कह रहा है कि भाईजान 5.89 जब उसने ब्रेक किया, अब यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं वीकली बेस पे, वो ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है इसके अंदर ना, स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है ये इस रीजन के अंदर। तो ये इसका छोटा सा व्यू का एक वो है। और 2 आवर्स के कैंडल पे अगर देख लें, तो 2 आवर्स के कैंडल पे वो कह रहा है कि 6.65 जैसे ही उसने टपा है, ठीक है, उसके बाद वो काबू ही नहीं आया, वो बड़ी तेजी से ऊपर चला गया। ठीक है, और इसकी अगर 2 आवर्स पे अगर यहाँ पे अगर देखें तो 7 मिलियन टोटल वॉल्यूम था इसका, जिसमें 2.5 जस्ट जो था ना वो सेलर वॉल्यूम है। ठीक है, और बाकी वो बायर वॉल्यूम है। तो ये चीजें बहुत मतलब के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस पे।
अच्छा, अगर दूसरी एग्जांपल हम टीआरजी की देखते हैं, ठीक है। टीआरजी अगर देखें तो टीआरजी ने क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि 166 और ये वाली जो की रीजन है 164 से 166, उसमें क्या होता है कि ये जाता है लेकिन वहां से ये वापस आ जाता है, वहां से वापस आ जाता है। ठीक है, जब ये इसने क्रॉस किया तो आप देखेंगे इसने 177 का हाई बनाया। ठीक है, तो 176 से ये अगेन एंड अगेन बैक हुआ, अगेन बैक हुआ। ठीक है, 2 दफा बैक हो गया। अब क्या हुआ कि अगर लेट्स सपोज ये यहाँ पे क्लोजिंग दे जाता है तो अगला चैलेंज इसको आएगा इस कैंडल पे जाके। ये देखें, इसके बाद ये जरा हाई नोड लग रही है ना। ठीक है, तो 175 पे जाके इसमें दोबारा सेलिंग आएगी। ठीक है, तो इस रीजन में इसमें दोबारा सेलिंग आएगी। और अगर सिमिलरली अगर नीचे की तरफ आता है तो इसमें इतना ज्यादा वो वॉल्यूम नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे आके दोबारा वॉल्यूम लग रहा है। तो मल्टीपल नोड्स की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप देख लें 175 मिलियन बायर्स हैं और 76 मिलियन सेलर्स हैं। ओवरऑल 252 मिलियन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस 146 से लेकर 143 के रीजन में इसमें अच्छी खासी बाइंग दोबारा देखने को मिलेगी। और यहाँ से ये इंशाल्लाह ताला अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से प्रोबेबल मोस्ट एक्सपेक्टेड बैक यहाँ से हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें बता देता है। ये हाई नोड्स भी जो है ना, आपको रेजिस्टेंस और वो बता देती हैं कि अच्छा यार यहाँ से ये इसका वॉल्यूम स्ट्राइक मार रहा है ज्यादा, तो इस ये यहाँ से बैक हो सकता है या यहाँ से ये रिटर्न हो सकता है। और अगर हम इसकी डे ट्रेडिंग की बात कर लें, ठीक है, तो डे ट्रेडिंग में आप देखें, आपको ये देखें, ठीक है, ये इसका 165 ये डे ट्रेडिंग में ये बता रहा है कि ये जब भी आया यहाँ तक, वहां पे इसके सेलर्स ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। ठीक है, 46 मिलियन इसको 2 घंटे में वॉल्यूम पड़ा है, जिसमें से 29 मिलियन सेलर है। ठीक है, तो इस ये डिसाइसिव पॉइंट था इसका, जो कि इसने क्लोज किया ऊपर किया है, तो यहाँ पे आके फिर इसकी 169 पे सेलिंग दोबारा, अगर ये यहाँ पे 2 घंटे में स्ट्रॉन्ग कैंडल बना जाता, रेट अप जाता है, तो फिर यहाँ पे इसको 169 पे सेलिंग आनी थी। ठीक है, तो कोई अगर इसको ट्रेडिंग करना चाहता है, जैसे ये यहाँ पे थे, ठीक है, अब यहाँ पे ये रीजन इसने तोड़ा, देख ले कहाँ तक गया, ये 176 तक गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको डे ट्रेडिंग में भी हेल्पफुल कर सकता है। डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि 2 घंटे में ये कैंडल, ये हिस्टोग्राम बन रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कितना वॉल्यूम 2 घंटे में आया। ठीक है, और उसमें कितने बायर्स थे, कितने सेलर्स थे। अगर तो हैवी सेलिंग आ रही है तो आप ट्रेडिंग से गुरेज करें। ओवरऑल इसको डेली लेवल पे और वीकली लेवल पे एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था जी मेरी तरफ से छोटा सा ओवरव्यू। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।